चलो, तो अभी हम लोग सब्लिमेशन सब देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। पहला क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? वो टेम्परेचर जब कोई लिक्विड में चेंज हो जाता है, अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मली हम लोग पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं ना कि एक टेम्परेचर के बाद पानी उबलने लगता है, फ्रिज में रख देते हैं, रखते मात्र बर्फ बनता है नहीं, कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर डाउन होता है, एक टेम्परेचर आता है, तब जाके क्या बनता है? वो बर्फ बन जाता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर का आइस है, ये आइस को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। आइस तो बहुत ठंडा होता है, गर्म करेंगे। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है। जब पानी 0 डिग्री पे पहुंचता है और उसको हम लोग हीट करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं लगातार। बर्फ को तावा पे रख दिए, तावा से क्या मिल रहा है? बर्फ को गर्मी मिल रहा है। धीरे धीरे बर्फ क्या होगा? पिघलते पिघलते पानी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम अभी जो पानी था उसको वापस से गर्म करना चालू की, तावा पे लगातार गर्म कर रही, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तुरंत पानी नहीं खोलता है। देखिए कभी पानी डालती हो तुरंत नहीं खोलता कि डाले उबलने लगा। क्या होगा? कुछ देर तक गर्म होता है। जब धीरे धीरे गर्म होगा तब उसका टेम्परेचर नापेंगे हम लोग, तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे इसमें से क्या निकलने लगेगा? वेपर्स निकलने लगेगा। तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपने वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड किस में चेंज होगा? गैसियस स्टेट में चेंज होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका देखो, अब ये तो दो प्रोसेस हुआ, इसका हम लोग कंडेंसेशन भी देखे हैं, तो उसका क्या आता है? कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट ऑब्वियस सा बात है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई गैस किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में चेंज हो जाए। अ टेम्परेचर एट विच, ध्यान से समझना अभी जो लिखेंगे, अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अब देखो, स्टीम, वाटर वेपर था, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर में हम लोग देखो माइनस लिख दिए, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम किए हैं। 100 डिग्री पे था, थोड़ा सा टेम्परेचर कम किए हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या देखें कि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, 100 डिग्री। यानी कि 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो गैस बन जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी निकालेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। 100 पे दोनों स्टेट होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है। 10 रुपए में पार्ले जी भी मिल रहा है, टाइगर भी मिल रहा है, तुम जाके पार्ले जी को छू दी तो पार्ले जी मिल गया। अगर हम थोड़ा सा एनर्जी दे दिए तो वो क्या बन गया? गैस। थोड़ा सा एनर्जी निकाल लिए तो क्या बन गया? लिक्विड। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम। उसी तरह देखो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि अब तो बर्फ भी बनाना है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है? टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड क्या चेंज होगा? लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहां पे वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा एनर्जी इसमें से निकालें तो ये क्या बन गया? आइस बन गया। वही सेम कहानी, 0 डिग्री पे वाटर भी है और बर्फ भी है। अगर एनर्जी देंगे तो पानी बन जाएगा, एनर्जी निकालेंगे तो बर्फ बन जाएगा। पानी को एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा? 0 डिग्री पे पानी को एनर्जी, अगर दोनों चीज है,
अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। बर्फ है, उसको एनर्जी दी तो क्या बन गया, लिक्विड। और एनर्जी निकालनी है तो क्या बन गया, सॉलिड। याद रहेगा, टेम्परेचर डाउन करने पे क्या बनेगा, सॉलिड। टेम्परेचर देने पे क्या बनेगा, लिक्विड। 100 डिग्री पे जाएंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, गैस। टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं है। अंतर कोई बोलेगा तो बता देगा। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा एनर्जी निकालते हैं और वो चीज क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा एनर्जी देते हैं और वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स याद रहेगा। कोई तुमसे पूछेगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो क्या बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछेगा वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट क्या है, क्या बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई बोलेगा अंतर क्या है, 100 डिग्री में थोड़ा सा एनर्जी देना है तो वो क्या करेगा, स्टीम बनेगा। और 100 डिग्री से थोड़ा सा एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड। उसी तरह कोई बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है, 0 डिग्री। बोलेगा अंतर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पे एनर्जी देना है और फ्रीजिंग पॉइंट पे एनर्जी निकालना है। तो ये इतना ही है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में। अभी हम लोग इसके बाद सीखेंगे लैटेंट हीट, बट वो क्लास 9th का है। तुम लोग को पचा देंगे, हम सिखा देंगे, अभी सीख जाओ। डर लग रहा है माउंटेन ड्यू व्यू, डर के आगे यमराज है। चलो लिखो जल्दी, मुंह सूख गया इसका बंद हो गया।